वफा अल्लाह के वास्ते अब शहीर का सोग बनाना बंद कर दे। तुम ये कहना चाहती हो कि जो आज तक तुमने मुझे बताया वो सब कुछ झूठ था? सुना है तुम जा रहे हो? हाँ हानिया, तलाक दो मुझे। क्या हुआ? तलाक दो मुझे, दो मुझे तलाक। हानिया मैं तुम्हें शहजीन बेटा, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? एनीमिक हो तुम, खून की कमी है तुम में। बाबा मुझसे नहीं खाया जाता। अरे बेटा जबरदस्ती खाओ पियो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी। भाई साहब, इसके ससुराल वालों को इसकी प्रेगनेंसी का बताएंगे? कोई जरूरत नहीं है, क्यों बताएं हम उन्हें। और देखो क्या हशर किया है हमारी बच्ची का उन्होंने। हम क्यों अपनी खुशी में उनको शामिल करें। हमारी बच्ची फूलों में पली है, इसका बच्चा भी फूलों की तरह रखेंगे हम। नाजी कहाँ है? शहजीन के लिए सूप बनाने के लिए कहा था मैंने। वही बना रही होगी ना। हाँ। अपनी बेटी को महारानी बनाकर रखा हुआ है और मेरी बेचारी बेटी को नौकरानी। आज़र आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आज़र से क्या हुआ है? बाबा मुझे लग रहा है कि भाईजान भाभी को तलाक दे के आ रहे हैं। आपने कहा था ना कि आज के आज हर हाल में ये बात हो जानी चाहिए। मैं देख कर आता हूं। बस अल्लाह करे तलाक देकर ही आया, जाके नाजी को बताती। ये क्या हो रहा है आज़र? ना सलाम ना दुआ, सीधे ऊपर अपने कमरे में आ गए। कहां से आ रहे हो? दफ्तर गए थे? जी गया था बाबा। हानिया की तरफ गए थे? वो काम किया जो मैंने कहा था? क्या कहा था आपने? तुम्हें याद नहीं है या तुम याद ही नहीं रखना चाहते? ऐसा क्या जादू कर दिया हानिया ने तुम पर जो तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो? बाबा क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं प्लीज? भाई इस वक्त सबसे अहम बात यही है मेरे नजदीक, और मैं देख रहा हूं कि तुम इस सिलसिले में बिल्कुल सीरियस ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, मैं समझ। और कैसी बात है भाई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कितना समझाया है कि भाई उसको तलाक दो, जान छुड़ाओ उससे, ये किस्सा खत्म करो। तलाक दे आए, उसे तलाक दे दी। तलाक का गम मना रहा था आज़र। चलो अच्छा हुआ ये किस्सा तो खत्म हुआ, थोड़े दिन में भूल भी जाएगा। फातिमा, ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मम्मी और भाई को पता चले, और भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। बिला वजह शहजीन से और परेशान हो जाएगी। बस चाहती हूँ कि उनकी जल्द से जल्द सुलह हो जाए, और शहीर उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। उसके और उसके घर वालों के दरमियान और दूरियां नहीं आनी चाहिए। आखिर वो कौन सी बात है जो भाभी सबसे छुपाना चाह रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता ये आज़र भाई बार बार तुम्हें तलाक की धमकी देने क्यों आ जाते? अगर वो नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ तो दे दें तलाक। तलाक दे ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में ना आज़र से पहले कोई था और ना उनके बाद कोई आएगा। मुझे ऐसा लगता है आज़र भाई के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है। वो करके फोर्स करने पे यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दे पाते। मैं अब ऐसी कोई भी खुशफहमी अपने दिल में नहीं रखना चाहती फातिमा। बहुत बदकिस्मत है भाईजान, आप अपनी जिंदगी अपने हाथों से खुद ही तबाह कर रहे हैं।
पास है? चाय? आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने मुझे दिल से अपना लिया। हाँ, तलाक तो दे दी उसे। तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं। तो फिर इतने उदास क्यों बैठे हो? बस उसकी बेवफाइयों पर यकीन ही नहीं आ रहा। सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। अब तो तुमने रिश्ता भी खत्म कर दिया, तो फिर इन सब बातों को सोचने का क्या फायदा? ठीक कह रही हो तुम शायद। चलो अपना मूड अच्छा करो और मुझे इस खुशी में घुमाने लेकर चलो। ले जाऊंगा। मगर कब? अभी 2-3 दिन बहुत बिजी हूँ ऑफिस में, जैसे ही फ्री होऊंगा ले जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ। अजहर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बदले में मुझे तुमसे तुम्हारा प्यार चाहिए, बस। कितनी जल्दी भूल गई तुम वो सारी बातें शहज़ीन। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, एक बात करनी थी। कहो। शहज़ीन बहुत मासूम है, हमाद बहुत नादान है। मसला सिर्फ ये है कि दूसरों की बातों में आ जाती है बहुत जल्दी। यकीनन यहां से गुस्से में ही गई होगी। मुझे प्रॉब्लम उसके गुस्से से नहीं, मुझे दुख इस बात का है मेरी बहन पे उसने झूठे इल्जामात लगाए। मैं समझता हूँ बात, पर उसको एक मौका देना चाहिए, हमें उसको समझाना चाहिए। मैं भी समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन तुम भी कॉल करो, कन्विंस करो कि वापस आए। कोशिश करूंगा उसे कॉल करने की, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मेरा फोन उठाएगी। जानता हूं, जब वो मेरा फोन नहीं उठा रही तो तुम्हारा भी नहीं उठाएगी। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा। I'll try. थैंक यू।
शहजीन बेटा उठ गई हो? जी बाबा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलो जल्दी से उठो और नाश्ता करो, रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। बाबा मैंने दूध पी लिया था। ये दूध तो लिक्विड होता है, उससे क्या होता है, कुछ सॉलिड चीज खानी पड़ेगी ना बेटा। चलो उठो, शाबाश आओ। बाबा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा, मेरी शहजादी का जिस चीज का दिल चाह रहा है ना वो बताओ, मैं मना के दूंगा तुमको। अच्छा चीज ऑमलेट बनवा दें, मिर्ची डलवा के। अरे ऐसा हरी मिर्चें डलवा के बनवाऊंगा, मजा आ जाएगा। टमाटर अदरक सब कुछ होगा उसमें। वो नाजी बहुत अच्छा बनाती है चीज ऑमलेट। तुम जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, फिर मिलके नाश्ता करेंगे, ठीक है बेटा? आ जाओ, शाबाश। ओके बेटा, खैर से जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अपने दूसरे बेटे को बहुत मिस करूंगी। आपने जितना ख्याल रखा है इतने से वक्त में कभी भूल नहीं सकूंगा। और बेफिक्र रहिए, मिस करने का मौका नहीं दूंगा, आता जाता रहूंगा। And if you need anything, बिला झिझक मुझे बता सकते। डेफिनेटली। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? आप लोगों के अलावा है कौन मेरा? और शहीर, बाहर से बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। तुम जब भी घर आओगे नेक्स्ट डे का खाना साथ लेके जाओगे, ओके? नहीं भाई, शहीद ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हफ्ते में 2 दिन और वीकेंड की रात का खाना हमारे साथ खाएगा। मुझे अपने सारे प्रॉमिसेस याद हैं, डोंट वरी। शहीर, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलो। ओहो, इजाजत की बात नहीं, वो तो मैं दे ही दूंगी। इतना हक तो रखती हूँ कि पूछूं कि कहाँ जा रही है तू। हिना के घर जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाएंगे। अच्छा ठीक है, बस घर जल्दी वापस आ जाओ। जल्दी वापस आ जाओ? किस लिए? कौन सा इस घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा होता है? आपको नाजी से फुर्सत नहीं होती और भाई को भाभी से। किस तरह माँ के आगे जबान चला रही है, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है? मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि वो अकेली जा रही है ना। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। दुपट्टा सर पे ले, मिर्जे के घर से गुजरना है, 100 बातें मैं सुनूंगी। ले लूंगी दुपट्टा, रोकने की क्या जरूरत है? ले लेना, अभी परेशान कर दिया है। मैंने बाबा से इतना बड़ा झूठ बोल दिया, क्या ये बात छुप सकेगी? हाँ जाहिर है, वहां से कौन आकर बताने वाला है? अब तो इस घर से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। शहजीन भी यहीं आ गई है। जिंदगी ने क्या खेल खेले हैं हमारे साथ। आज़िर, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कोई बात तो जरूर है। जब से हानिया के घर से आए हो तब से डिस्टर्ब लग रहे हो, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे। हानिया हानिया हानिया, तंग आ गया हूं मैं हानिया के जिक्र से। जिसको देखो आकर मुझसे हानिया के बारे में बात करता है। अब मुझसे बात मत करना प्लीज। तलाक देकर पछता रहा है शायद। अगर मैं तुम्हें हानिया को भूलने पर मजबूर कर दूंगी आज़र, हानिया,
क्या सोच रही हो बेटा? मम्मी, भाई को अपने फैसले पे सोचना होगा। उन्होंने शहजीन से पसंद की शादी की थी, तो फिर उसका मिजाज भी समझना चाहिए उन्हें। बेटा, मर्द जल्दबाज होते हैं और जज्बाती, गुस्से के भी तेज होते हैं, मगर औरतों में तहम्मुल होना बहुत जरूरी है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुमने भी तो कितने अरसे तक इतने बदतरीन माहौल में इतने बुरे रवैयों के साथ गुजारा किया। शहजीन थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? लोगों में मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं मम्मी। शहजीन में बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। आप भाई से कहें कि उसे जाकर ले आएं। निकाह जैसा मजबूत रिश्ता ऐसे मामूली बातों पे नहीं तोड़ा जा सकता। बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी बात नहीं मानता। तुम कोशिश करके देख लो, और तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाए। अभी तो फिलहाल तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जूस बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, दिल नहीं है। कभी हाँ बोला तुमने मेरी किसी बात? मेरी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम तो बना ही चुके हो, अब और क्या चाहते हो? is not answering at the moment. Please try later. आजर, तुम आज फिर जल्दी आ गए दफ्तर से। भाई खैरियत तो है? ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? जी जी बाबा, बिल्कुल खैरियत है। मुझे नाजी को शॉपिंग पर लेकर जाना। नाजी को शॉपिंग पे? भाई अगर नाजी को कुछ खरीदना था तो मुझे बता, मैं ला कर देता इसे। तो बाबा 1-1.5 घंटे की बात है, शॉपिंग से वापस ड्रॉप करूंगा और दफ्तर चला जाऊंगा। बेटा ये तो कोई तुकी नहीं हुई कि तुम दफ्तर छोड़कर आए फिर इसको शॉपिंग पे ले जाओगे और वापस दफ्तर जाओगे। हाँ बाबा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? 1-1.5 घंटे का काम है, चला जाऊंगा दफ्तर। तायाबू, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे इजाजत भी नहीं ली। अब हैन वक्त पे है, मुझे पता चला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ तायाबू, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ। चलें आज़िर? खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसने भी काम शुरू कर दिया। चलो देख लेंगे इसे भी।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। आज रात तुम घर आ जाना। खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मम्मी ने निहारी बनाई है, तुम्हारे बगैर तो हम खाएंगे नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे तुम हो कहाँ? ऑफिस में। ठीक है, ओके, चलो फिर रात में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। शहजीन बेटा, बेटा उठो, अब तक सो रही हो? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने बेटा। शहजीन, मेरी बच्ची शहजीन, मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठंडी। शहजीन बेटा, शहजीन, शहजीन, हेलो जी, एम्बुलेंस? जी हाँ, जरा जल्दी जी, एड्रेस है 91/2। जी 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 हाँ, मेहरबानी। शहजीन, मेरी बच्ची, शहजीन, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? फातिमा, सैलेड पास करना। थैंक यू। शहीर, क्या हुआ है? तुम अपसेट लग रहे हो। नहीं नहीं भाभी, ठीक है सब। बेटा, अगर निहारी खाने का दिल नहीं चाह रहा तो कुछ और ले लो। कबाब हैं, बिरयानी है। नहीं नहीं आंटी, निहारी तो बहुत अच्छी बनी है। घर की याद आ गई थी। बाबा जान बहुत अच्छी निहारी बनाते थे, उनको पसंद थी, उनकी फेवरेट थी निहारी। तो ये भी तो तुम्हारे घर है। हाँ बेटा, इंशाल्लाह ताला तुम बहुत जल्द अपने बाबा जान से मिलोगे और उनके साथ बैठकर उनके हाथों की बनाई हुई निहारी खाओगे इंशाल्लाह। बेटा, कबाब दो शहीर को। मैं ले लेता हूँ। मुझे भाभी से ये बात छुपानी होगी। उनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि कोई सदमा बर्दाश्त कर सके। ताया जी, आप बैठ जाए ना, थक जाएंगे आप। आमिर बेटा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे कि क्या हुआ है मेरी बच्ची को। वो चेकअप कर रहे हैं ना ताया जी, कुछ नहीं होगा शहजीन को, वो ठीक हो जाएगी। आप प्लीज बैठे। उन लोगों ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी बच्ची की। कैसी है मेरी बच्ची? देखिए, उनका बीपी बहुत लो था, इसलिए गुनूदगी में चली गई थी। हम बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएनसी करनी पड़ेगी। बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? ये क्या कह रही है डॉक्टर साहब? देखिए, आपके लिए आपकी बेटी की सेहत और जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। औलाद तो अल्लाह ताला फिर से दे देगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी कीजिए। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू। कुछ नहीं होगा, आप बैठे। सारे काम अल्लाह के होते हैं ताया जी, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता।
ताई डीएनसी जी डॉक्टर साहिबा। डीएनसी हो गई है, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें उनको सुबह तक आईसीयू में रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। डॉक्टर साहिबा कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कल हम उन्हें सुबह डिस्चार्ज भी कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हमारी मैडम थोड़ा पी लो। और अब आप परेशान ना हो, घर जाएं, आराम करें। आज़ा भाई को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। नहीं आमिर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी शहजादी आए मैं यहीं रहूंगा उसके पास। जी आप बहुत थके हुए हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जाए ना। अरे कुछ नहीं होगा मुझे बेटा, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए आप बैठे, यहाँ बैठे। आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ताया जी भूखे रहेंगे तो और तबीयत खराब होगी आपकी, मैं लेकर आता हूँ। अरे आ जाओ। भाई सोई नहीं अभी तक? नहीं कुछ तबीयत अजीब सी थी, नींद नहीं आ रही थी। सुबह ऑफिस जाना है आपको, तो फिर सोने की कोशिश करें ना भाई, वरना तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। तुम क्यों नहीं सोई हो अभी तक? शहीर से फोन पे बात हुई अभी मेरी, अपसेट है, लेकिन बता नहीं रहा क्यों। हानिया ऑब्वियसली वो सेट तो होगा ही ना, घर से बेघर है और उसे घर वालों ने उसको डिसोन भी कर दिया। यू नीड रेस्ट। किसका फोन है? बाबा इस वक्त? अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन सा अंकल? किसका अंकल? मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। अंकल आपकी जो मर्जी आप वो करें, बट आप बताएंगे आपने इस वक्त फोन क्यों किया? तुम्हें ये बताने के लिए तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी अंकल, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बहन, मैं इस वक्त अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। उसकी तो कोख उजाड़ दी तुमने, लेकिन उसकी उजड़ी हुई कोख का बदला मैं लूंगा तुमसे, याद रखना। क्या क्या कह रहे हैं अंकल आप? मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और तुम लोगों ने मेरी बेटी से इतनी मुशक्कत ली कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। क्या? कल शहजीन प्रेग्नेंट थी? इतने अनजान मत बनो मत, तुम्हें सब मालूम था। मेरी बेटी बार बार बेहोश हो रही थी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसने कहा इसमें खून की कमी है। जाहिर है तुम लोगों ने सलूक ही ऐसा किया उसके साथ। अंकल आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजीन कहाँ है और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अब कहने सुनने को क्या रह गया है? बच्चा खत्म हो गया, वो बेहोश पड़ी है बेचारी। अंकल प्लीज इस तरह मत कहें, आप मुझे हॉस्पिटल का बताएं, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं तो साया भी नहीं पड़ने दूंगा तुम लोगों का अपनी बेटी पर। मेरी बेटी की जरा तबीयत संभल जाए, फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। हेलो हेलो, क्या हुआ है भाई? शहजीन ठीक तो है ना? हानिया वो शहजीन वाज प्रेग्नेंट और मेरा बच्चा। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था मामा कि शहजीन मुझे बता देती? मुझसे छुपाया उसने। वो
मेरा बच्चा, मैं बाप था उसका। बिल्कुल ठीक नहीं किया ये शजीन ने, बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे इतनी सजा दी है उसने मामा? क्या थोड़ा सा नाराज ही होता ना मैं उससे, मेरी बहन के साथ उन लोगों ने जो किया था। मैं शाबाशी देता हूं उन लोगों को इस बात पे। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के कामों में भला कौन दखल दे सकता है? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम बस संभालो खुद को। नहीं मामा, छोड़ूंगा तो नहीं, पूछूंगा तो सही। बल्कि मैं अभी जाता हूँ, मुझे पता लग जाएगा किस हॉस्पिटल में है। मैं अभी जाता हूँ पूछने। बेटा बात सुनो प्लीज, देखो हमाद संभालो खुद को। पूछना जरूर पूछना, लेकिन अभी नहीं, कुछ रोज बाद। प्लीज ऐसे ना करो, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। भाई मम्मी ठीक कह रही है, क्यों गुस्सा करने से आपका नुकसान तो पूरा नहीं हो जाएगा ना। मगर मैं पूछूंगा जरूर, और उसे जवाब देना होगा। मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। बहुत फनी सीन था, तुम्हें पता है उस दिन अगर तुम साथ जाती ना तुम भी बहुत एंजॉय करती। यार अगली दफा मैं जाऊंगी ना तो तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी अपने। चलो ठीक है, अपना चल। कहाँ चलती हूँ? तुम्हें पता है उस दिन ना मैं हिना के साथ मॉल गई थी, इतनी शॉपिंग की हमने और ऐसे ऐसे मजे के खाने का। अंदर आओ, मैंने कहा अंदर आओ। क्या हुआ है? क्या हो गया है? अल्लाह मेरा हाथ तो छोड़े, क्या हुआ है? शहज़ीन, मेरी बच्ची देखो, रो रो के खुद को हल्कान मत करो। बेटा तुम कमजोर हो, तुम्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना है मेरी बच्ची। क्या करूंगी ख्याल रख के बाबा? इसके लिए ख्याल रखो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अपने बाबा के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा ने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी तुम लोगों को पालने के लिए, और तुम कह रही हो किसके लिए ख्याल रखो? शहज़ीन, हमारे लिए तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? प्लीज भूल जाओ उसे, कोशिश तो करो। यकीनन इसी में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दे के मुझसे छीन ली? तौबा है, शहज़ीन कितने ड्रामे कर रही है। बाप और भाई दोनों को पागल बना रखा है। अरे बेटा, ये अल्लाह की तरफ से वक्ती आजमाइश है। तुम देख लेना, तुम्हें खुशियां जरूर मिलेगी। बेटा वो अपने बंदों को आजमाता है। बस चुप हो जाओ बेटा। चले बस, अब यहाँ पर कोई मायूसी की बात नहीं करेगा शहज़ीन। बस बंद कर दो ये मायूसी की बात। और शहज़ीन खासतौर पे तुम तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्या हो गया तुम्हें यार? घर में बाबा हैं, मैं हूं, नाजी है, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। बस तय हो गया, ठीक है? हाजिर बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। तुम हौसला करो, अल्लाह की मसलहत है, और तुम देख लेना इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बेटा नाजी, शहज़ीन के लिए ना यखनी बनाओ बेटा, ठीक है? और दोपहर के खाने में सादा गोश्त हल्के मसाले वाला, और उसके साथ गरम गरम फुलके डाल देना। हाँ
जाओ बेटा। जी जी तैब। इस बुढ़े ने तो मुझे मुलाजमा बना के रख दिया है। आजिर, आप तो जाकर आराम कर लीजिए। सुबह हॉस्पिटल चले गए थे, बिल्कुल आराम नहीं किया आप। चले। यहाँ आओ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें इस वक्त मेरी हालत की फिक्र हो रही है। शहजीन की हालत देखिए तुम। फजूल में मेरा सर नहीं खाओ, जो बाबा ने कहा है वो जाकर लेके आओ। जाओ जाओ। बस चुप हो जाओ मेरे बच्चा, शाबाश।